बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स में आप सभी का फिर स्वागत है। और आज हर दिन की तरह हम फिर एक टॉपिक आपको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले जो पढ़ रहे थे कॉस्ट डिस्कस किए थे। बेसिकली बीपीएससी मेंस में अभी तक कॉस्ट से सेपरेट क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन कॉस्ट और रेवेन्यू के बिना समझे आपका प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। चूँकि आगे जब मार्केट पढ़ते हैं, मार्केट में आपका परफेक्ट कंपटीशन है या फिर मोनोपोली है या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इन सभी मार्केट में जब तक आपको कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे आपको समझने में या उसके बारे में लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो कॉस्ट के बारे में पिछले दिन हम बताए थे, तो अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं इसको पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आज का जो लेक्चर है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। आज कॉस्ट का सेकेंड लेक्चर है शॉर्ट रन कॉस्ट। इसको कहते हैं अल्पकाल लागत, है ना। अल्पकाल लागत की धारणा, अल्पकाल में लागत की धारणा पिछले क्लास में डिस्कस किए। इसे शुरू करते हैं कि टी सी इक्वल टू होता है टी एफ सी प्लस टी वी सी, है ना। जब हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन में हम डिस्कस किए थे कि इन द शॉर्ट रन देयर आर सम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर आर सम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फिक्स फैक्टर होगा उसके लिए कॉस्ट फिक्स होगा और जो वेरिएबल फैक्टर होगा उसके लिए कॉस्ट हमारा वेरिएबल होगा। जैसे कि हमारा आपका जो है रेंट है, तो रेंट हमारा फिक्स है, आगे डिस्कस भी करेंगे। या फिर यदि बैंक से हम लोन लेते हैं तो लोन लेने पर हमें मुनाफा हो ना हो, दुकान के लिए, मकान के लिए या किसी बिजनेस के लिए लोन लिए हो, अगर हमारा बिजनेस नहीं भी चल रहा है तो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज होने वाला आपका नहीं है। और वेरिएबल फैक्टर जैसे कि मैंने बताया था, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी देखिए है क्या कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेस बंद है, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारा दुकान है ना, या बहुत सारा शोरूम है, या बहुत सारा कोचिंग संस्थान है, या बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, उनका संस्थान वह काम बंद है, लेकिन फिर भी उनका रेंट क्या है, चालू है। इवन बिजली का बिल जो है क्या चालू, अगर बंद भी है तो भी जो फिक्स रेंट है बिजली का वो आपका आते रहेगा। प्लस जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है उनको सैलरी देनी होगी, नहीं तो पूरा बिजनेस क्या होगा, आपको ख़राब हो जाएगा। तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ फिक्स कॉस्ट होते हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। अब जैसे प्रोडक्शन होगा तो हमारा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उपयोग उसका ज़्यादा होगा, या फिर लेबर का उपयोग ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ज़्यादा होगा और अन्य सामान उसका उपयोग ज़्यादा होगा, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो देखिए टी सी जिसे यहाँ पर बताते हैं वेयर, टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब हिंदी में कहते हैं इसे कुल लागत, कुल लागत। क्लियर। टीएफसी, टीएफसी क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल मतलब कुल स्थिर लागत, क्या कहेंगे, कुल स्थिर लागत कहेंगे। टीवीसी का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कुल परिवर्तनशील लागत, इसको कहते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। क्लियर। तो हो गया आपका, इसको हम लोग समझेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अगर हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ टीएफसी, कुल स्थिर लागत का अर्थ। तो लिखिए एक लाइन में, टीएफसी इज दैट कॉस्ट, टीएफसी इज दैट कॉस्ट which does not change, which does not change, which does not change with the change in the level of output, with the change in
लेवल ऑफ आउटपुट। लिखिए कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होता, है ना। इसे लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ETC। हिंदी में कहते हैं किराया, मकान का किराया या पूंजी का सूद ETC, या बिजली का फिक्स रेंट, है ना। इसका कुछ और नाम है, इसे लिख सकते हैं। लिख लीजिए, लिखिए टोटल फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, है ना। लिख देते हैं। देखिए TFC का कुछ और भी नाम है, TFC। इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। एक किसको कहते हैं? तो TFC को ही कहते हैं, या इसे हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट, या इसे हम लोग ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। सब नाम अलग अलग है। तो TFC को 3 अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि उन लोग इस तरह की चीज़ खोज के रखते हैं, भाई TFC को और किस नाम से जानते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ TFC। हेडिंग दे दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ TFC। कुल स्थिर लागत का चित्रीय निरूपण, कुल स्थिर लागत का चित्रीय निरूपण, कुल स्थिर लागत का चित्रीय निरूपण। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि, है ना, ये आपका एक टेबल ले लिए, समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपको, है ना। जैसे इधर हम लेते हैं आउटपुट, इधर लेते हैं TFC, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये अगर मान ले 10 है, 10,000 या 10 लाख जो भी है, तो जब हमारा उत्पादन 0 होगा तो भी 10 होगा। डैट मीन्स कि अगर हम दुकान रेंट पर लिए हैं तो दुकान नहीं चलेगा तो भी हमको 10,000 रुपये रेंट देना है, दुकान ज़्यादा चलेगा तो भी 10,000 रुपये रेंट देना है। उसी प्रकार से यदि आप बैंक से लोन लेते हैं और कोई काम करते हैं, मशीन वगैरह लिए हैं लोन, या फिर जैसे कोई कार लोन लिए हैं, है ना, कार लोन लिए हैं, तो इसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपका चलते रहेगा। मान लो 10% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट 10% चलते रहेगा, या 10 रुपया या 10,000 या 10 लाख, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उत्पादन लेवल चाहे जो भी हो। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो देखिए, ग्राफ बनाते हैं तो इधर हम लेते हैं आउटपुट और इधर हम लेते हैं TFC। ये मान लिया लेते हैं, यहाँ लेते हैं 5 10 15 20, इस तरह से करके लेते हैं 5 10 20, यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करके लेते हैं। ये हमारा आउटपुट लेवल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जब हमारा जीरो है तो भी 10 है ना, 0 है तो भी 10 है, और 1 है तो भी 10, 2 है तो भी 10, इस तरह से हमारा ये 10 ही 10 है ना। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा एक ऐसा बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा। मिला दीजिए, तो TFC हो गया।
तो TFC क्या होता है भाई? TFC हमारा जो होता है पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। TFC पैरेलल एक्स एक्सिस, TFC एक्स एक्सिस के समानांतर लिख लीजिए। TFC इज, है ना, TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। TFC कुल स्थिर लागत एक्स एक्सिस के समानांतर होती है। ऐसा किस लिए होती है? तो ऐसा इसलिए होती है कि TFC हमेशा शॉर्ट रन में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ y लिख लीजिए या x लिख लीजिए। तो TFC का ग्राफ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि TFC ग्राफ आपका इस तरह से होता है। तो हमने सीखा कि TFC क्या होता है, TFC का अलग अलग नाम क्या है, TFC का ग्राफ कैसा होता है। TFC हमारा इस तरह से होता है, क्लियर। और TFC क्या होता है? एबव द ओरिजिन, मतलब इतना खर्च होगा, ये जो खर्च है ना ये हमारा होगा, उत्पादन लेवल चाहे जो भी रहे, ये जो हमारा एरिया है इतना कॉस्ट दिखा रहे इधर, तो इतना कॉस्ट, इतना लागत रहेगा। उत्पादन लेवल अगर जीरो भी रहेगा तो इतना हमारा कॉस्ट रहेगा, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए उसको भी। अब देखिए टोटल पहले लिख लीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। लिखे TVC इज दैट कॉस्ट विच चेंजेज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। TVC इज दैट कॉस्ट विच चेंजेज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। लिखिए कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर, जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर, जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है। जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है, जो उत्पादन में स्तर में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है, क्लियर। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको भी, इसे हम प्राइम कॉस्ट, इसे हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं या जानते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ETC, है ना। श्रमिक पर किया गया खर्च, कच्चे माल पे किया गया खर्च, या फ्यूल ईंधन पे किया गया खर्च, है ना, ईंधन पे किया गया खर्च इत्यादि लिख सकते हैं। हो गया। अब चलिए इसके बाद हम फिर एक टेबल देखते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक टेबल बनाते हैं, टेबल से आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे देखिए ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा TVC है, 0 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो अगर ये हमारा 0 है ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? 0 होगा, है ना। उसके बाद हमारा थोड़ा सा और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, 10 है, मान ले 18 है, मान ले 24 है। इस तरह से जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वो भी हमारा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। 28 है, 32 है ना, 28 है, 32 है, फिर 38 है। इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे भी हमारा क्या बढ़ेगा। जब इसका ग्राफ बनाइएगा, है ना, इसका ग्राफ बनाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 लेते हैं। उसके बाद इधर हम लेते हैं जो आपका है TVC, तो चलिए लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35, इस तरह से लेते हैं 15 20 25 30 35 और 40। ये आपका हो गया TVC, ये आपका हो गया आउटपुट 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ग्राफ बनाइए
देखिए 0 है तो 0 आ गया, उसके बाद 1 है तो 10 है, देखिए 1 है तो 10 है, तब देखिए 1 है तो 10 है, थोड़ा सा हम इसको दिखाते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। 1 है तो 10 है, देखिए 1 है तो 10 है, 2 है तो 18 है, यहाँ 2 है देखिए 18 है, तो 18 कहाँ लेंगे, 18 थोड़ा इसका नीचे लेंगे, या चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, ले लिए 18 है ना। उसका 3 है तो 24 है, 3 है तो 24 है, 24 फिर हम यहाँ लेंगे, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, यानी कि ये जो ग्राफ है ना इस तरीके से बनेगा। ग्राफ जब बनाइएगा बेसिकली तो ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा टीवीसी का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हमारा ऑरिजिन से होगा, यानी कि जब उत्पादन हमारा 0 रहेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगा, नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को मिला कर देखते हैं, ये हो गया, दोनों चीज़ समझ गए। अब इसको हटा देते हैं, देखिए चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी में आपका जो है इसको हटा देते हैं, देखिए जैसे आपका आउटपुट रहने देते हैं, चलिए इसको जो है इस तरीके से बना देते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, कुछ करना नहीं है, यानी कि टीवीसी आपका यहाँ आ जाएगा, कितना है तो देखिए ए 0 10 18 24 28 32 38 है ना, और ए जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए इसको आप 10 ले लीजिए, सॉरी ए तो आपका ए भी हटा देते हैं, यानी कि आपका हो गया TFC तो 10 है ना 10। अब दोनों को मिलाइएगा तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट हमारा होता है TFC अब प्लस क्या TV, दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 20 28 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 48 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं, आराम से बनाइए, हमको ग्राफ का नेचर देखना है, इधर लिखे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40, क्लियर। अब देखिए अभी बताएं आपको कि ये जो हमारा TFC होगा 10 है, तो देखिए 10 है तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा TFC, और अभी हम इस तरह से निकाले थे, ये हमारा हो जाएगा TVC, क्या हो जाएगा TVC। और उसी तरीके से टोटल कॉस्ट निकाले, देखिए 0 है तो 10 है तो यहाँ से शुरुआत ही होगा, फिर आपका 1 है तो 20 है, 1 है तो 20 है, यहाँ से होगा, यानी ये जब बनाइएगा ग्राफ आपको इस तरह से आएगा, टोटल कॉस्ट आपका इस तरह से आएगा। यानी कि टोटल कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होता, किसी भी फॉर्म का टोटल कॉस्ट कभी 0 नहीं होता, यद्यपि उत्पादन 0 है, उत्पादन 0 हो सकता है, उत्पादन 0 हो सकता है, लेकिन हमारा जो है ना, उत्पादन 0 हो सकता है लेकिन कॉस्ट कभी 0 नहीं होगा, इतना जो एरिया हमेशा वियर करना पड़ेगा। अब समझ गए, चलिए अलग से बताते हैं। देखिए हमको ग्राफ से मतलब है, यानी ए जो TFC है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए कॉस्ट लेते हैं, यहाँ पर हम लोग आउटपुट को दिखाते हैं, 0 है तो इतना कॉस्ट हमेशा होगा, है ना, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट तरह से आया था और हमारा जो टोटल कॉस्ट है इस तरह से आएगा, ये पैरेलल होगा, ठीक है हमारा, तो इतना कॉस्ट फॉर्म को वियर करना पड़ेगा, यद्यपि उत्पादन 0 है फिर भी इतना कॉस्ट से वियर करना पड़ेगा, क्लियर। तो आपको जो है कॉस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जब मार्केट पढ़ेंगे तो बिना इस एक तरह से हथियार है
और जब कॉस्ट के बाद रेवेन्यू पढ़ते हैं और रेवेन्यू के बाद फिर हम लोग मार्केट पढ़ते हैं, तब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या आपका ओलिगोपोली या प्रोडक्ट वेरिएशन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। क्लियर। अब चलिए ए हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपको कि जो एवरेज कॉस्ट क्या होता है। ऐसे हम एवरेज कॉस्ट के बारे में बता दूं, लेकिन अगले क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। देखिए, चूँकि देखिए एवरेज कॉस्ट जो होता है ए सी इक्वल टू होता है टी सी बाई क्यू। क्यू का मतलब आउटपुट, टी सी मतलब टोटल कॉस्ट, है ना। क्यू मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस या आउटपुट या क्वांटिटी जो कहिए। चूँकि आप जानते हैं कि टी सी इक्वल टू क्या होता है, टी एफ सी या प्लस क्या होता है, टी बी सी होता है। इसलिए, है ना, इसलिए हमारा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो टी एफ सी प्लस टी वी सी बाई क्यू, हम इसके जगह पर रख दिए हैं, तो इसको आगे कीजिएगा तो क्या होगा, टी एफ सी बाई क्यू प्लस टी वी सी बाई क्यू, है ना। ये हमारा ए सी है, तो हमारा फाइनली जो ए सी आएगा कैसा आएगा, देखो ए सी इक्वल टू होगा इतना, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एफ सी, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी सी, ए प्लस हो जाएगा। यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है क्या होगा, देखिए एवरेज कॉस्ट क्या है, तो एवरेज कॉस्ट हमारा जो होगा ए एफ सी प्लस ए बी सी। ए भी सही है ना, ए भी सही है, ए भी सही है और आपका ए भी सही है। ए एफ सी का मतलब होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट और ए बी सी का मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। थोड़ा थोड़ा सीखिए, कॉस्ट का पूरा कंसेप्ट आपको समझा देंगे। अभी हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अभी शॉर्ट रन कॉस्ट अभी चलेगा, 2 क्लास में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर हम आपको जो है लॉन्ग रन कॉस्ट भी बताएंगे। तो जिस तरह से लॉन्ग रन प्रोडक्शन बताए थे, उससे लॉन्ग रन कॉस्ट बताएंगे, तब पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इससे संबंधित किसी तरह क्वेश्चन रहे तो ज़रूर पूछिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपके दोस्तों को फ़ायदा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आज यहीं तक, थैंक यू।